जय हिंद। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वाति रिफ्रेशर बीकॉम पार्ट थर्ड आपके पास सामने मौजूद है। और इस वक्त कारपोरेट अकाउंटिंग की जो हमने एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए कहा था, आज हम उसी का पार्ट सेकंड बनाने चल रहे हैं। और इसमें हमने इशू ऑफ शेयर्स, जो कि इसी की प्रॉब्लम हमें आपको दिखाना था और ये बताना भी था हमें बहुत ज़रूरी कि इशू ऑफ शेयर्स के जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे उसमें इशू करना, फॉरफिट करना, री इशू करना, उसी से रिलेटेड हमने पार्ट फर्स्ट में उसका बेसिक कंसेप्ट को जो है क्लियर किया था। लेकिन पार्ट सेकंड में इसमें हम इस रिफ्रेशर से आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, कैसे आपको बहुत फास्ट एमसीक्यू करना होगा। और उस फास्ट में आपको टाइम तो बहुत कम मिलेगा, बहुत फास्ट और कितना फास्ट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इशू ऑफ शेयर्स जो है इसमें पहला ही चैप्टर है स्वाति रिफ्रेशर में। तो इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू होगी ये देखते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। अभी तो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया क्वेश्चन नंबर, ये मिला है 22 पर। यहाँ लिखा है ऑन ए शेयर ऑफ ₹100 ₹80 कॉल्ड अप, यानी 100 रुपये का ये शेयर है, इसमें 80 रुपये मांगा गया है। बट 50 पेड अप, लेकिन 50 रुपये ही चुकाए गए हैं। ऑन फॉरफीचर द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा। डेबिट होने का जो कैपिटल होता है वो होता है जितना कॉल्ड अप किया जाए, यानी इन्होंने 80 रुपये मांगा है, तो जब फॉरफिट करेंगे तो फॉरफिट में शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट करेंगे तो वो मांगी गई पूंजी से करेंगे। बेशक ये शेयर 100 रुपये का है, क्योंकि उन्होंने 80 रुपये मांगा है, तो यहाँ पर 80 रुपया ही शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे शेयर फॉरफिट करते समय। दूसरा है 23 पे, द एडवांस ऑफ ₹1000 रिसीव्ड बाई कंपनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, द जर्नल एंट्री विल बी, ये 1000 रुपये का जो अमाउंट प्राप्त हुआ है ये एडवांस अमाउंट है जो कि फर्स्ट कॉल का है। तो जब हम किसी कॉल का पैसा प्राप्त करते हैं तो लिखते हैं एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, लेकिन जब वो कॉल्स इन एडवांस जिस जगह का होता है वहाँ पर जब एडजस्ट करना होता है तो वही कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जिस कॉल से वो रिलेटेड होता है उस कॉल को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000 रुपीज का। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिलहाल अभी नहीं चमक रहा है, इधर आते हैं 36 पर। 36 पर यहाँ मिला है 43, क्वेश्चन नंबर 43 पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर है ए कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड मतलब है कि उन्होंने 10 रुपये पूरे ही मांगे हुए हैं, जिसमें से 6000 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी पेड हुआ है, यानी 10,000 रुपये होते हैं। 1000 × 10 करेंगे 1000 की 10 में मल्टीप्लाई, तो 10,000 रुपया होता है। इसका मतलब कंपनी ने 10,000 रुपये मांगे हैं, उसमें से 6000 रुपये प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमने इसमें से 1000 में से सिर्फ 800 शेयर ही री इशू किए, यानी दोबारा इन्होंने जब बेचा है तो इन्होंने 800 शेयर ही बेचे हैं, उसके बदले में 800 × 10 तो इनको मिलना चाहिए था 8000 रुपये, लेकिन इन्होंने प्राप्त किए हैं 6600 रुपये। इसका मतलब है 1400 रुपये फॉरफिट से लेने पड़ेंगे। तो इनका मानना है कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये रकम जानने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन की वर्किंग की ओर। क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर 800 शेयर का जो पैसा है, पहले तो हम 1000 शेयर का फॉरफिट दिखा रहे हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1000 शेयर का। अगर वर्किंग चेक करेंगे तो 1000 शेयर में 6 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये मिल चुके हैं। यहाँ पर 6000 रुपीज प्राप्त हो चुका है, जबकि 4000 नहीं मिले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरे 6 4 10, 10 की मल्टीप्लाइकेशन 1000 में होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1000 से। और ये पैसे दो भागों में बट जाते, पेड और अनपेड। तो पेड तो फॉरफिट हो जाएगा और अनपेड वाला जिस कॉल सिनेरियर दिखा दिया जाएगा, मतलब कि जिस कॉल से रिलेटेड होगा उसका कॉल आएगा, मतलब कॉल का नाम आएगा। अगर नहीं कॉल का नाम पता होगा तो कॉल सिनेरियर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6000 रुपये हमारे जब्त हो जाएंगे और 4000 का कॉल सिनेरियर होगा। लेकिन इन्होंने बेचा 800 शेयर है, तो ये प्रोग्राम जो हमने 1000 का बनाया है, यही प्रोग्राम हमें 800 का बना के चेक करना होगा। सेम 6 रुपीज पेड करते हुए और 4 रुपये 4 रुपीज को अनपेड करते हुए 800 इंटू 6 4800 रुपये इसका फॉरफिट होता है 800 शेयर का। तो जब ये 800 शेयर बेचेंगे तो 800 शेयर को उन्होंने कहा भाई 6600 रुपीज यानी 6600 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन 800 शेयर का 10 रुपये के रेट से पूरे 8000 रुपये कम पड़ते हैं, तो 1400 रुपये फॉरफिट से लेंगे। लेकिन वो फॉरफिट ये वाला होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें से नहीं, इसमें से इस्तेमाल करेंगे। इसमें से 1400 रुपये निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3400 रुपये बचेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल रिजर्व में ये 3400 रुपये ट्रांसफर करने होंगे। तो इसका जो सही जवाब है मॉडल पेपर में जब चेक करते हैं तो इसका सही जवाब है 43 का 3400 यानी डी। इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, यहाँ तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, बहुत दूरी पे भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही गायब हुआ पड़ा है। इसके बाद आता है जहाँ पर हमारा इशू ऑफ शेयर की प्रॉब्लम होगी, हम उसे ही सॉल्व करेंगे। अभी नहीं नज़र आया है, कहाँ चला गया, 113 बताओ, इतनी सारी थ्योरी है इसमें। यहाँ पर लिखा है ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, एक शेयर है वह 100 रुपये का है, कंपनी ने उसमें से 80 रुपये मांगा है, बट एक्चुअली रिसीव्ड, लेकिन 70 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा? तो शेयर कैपिटल अकाउंट जितना मांगा जाता है उतना ही क्रेडिट होगा। अगर 80 रुपये मांगा है तो 80 रुपये क्रेडिट होगा। इसका सॉल्यूशन है 80 रुपये यानी बी है। तो 113 इसका तो आंसर का ही पता नहीं चल रहा कहाँ गया, 113 का बी सही जवाब है। इसके बाद है ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, इसमें भी एक ही शेयर है 100 रुपये का, कंपनी ने 80 रुपये मांगा है, लेकिन एक्चुअल में जो रिसीव्ड हुआ है 70 रुपये यानी 70 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ है। तो जो 10 रुपये नहीं मिले हैं वो किस नाम से डेबिट होंगे? तो वेरी सिंपल, जो नहीं प्राप्त होगा वो तो कॉल सिनेरियर ही होगा। तो इसका मतलब होता है जो 10 रुपये है वो कॉल सिनेरियर के नाम से डेबिट हो जाएगा जब नहीं मिला है। तो इसका जो जवाब है वो है ए, 114 का जवाब है ए, ये रहा, बिल्कुल सही जवाब है। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 80 रुपये मांगा 70 मिला, 10 रुपये क्यों नहीं मिला, क्या है वो? तो कॉल सिनेरियर है, इतनी बात। कॉल सिनेरियर का मतलब ही होता है जो पैसा नहीं मिलता है उसे हम कॉल सिनेरियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्किंग करके दिखा भी रखा है। एक शेयर है ये, 70 रुपये पेड है, 10 रुपये अनपेड है, तो ये कॉल सिनेरियर हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो अब अगर मान लो शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो 70 और 10 80 रुपये से क्रेडिट होगा और 80 रुपये से ही डेबिट होगा जब फॉरफिट करेंगे। यहाँ पर हमने 114 बताया कि ये जो 10 रुपये नहीं मिला ये है कॉल सिनेरियर। इसके बाद 115 और 16 का जवाब हम चेक करते हैं और आखिर ये क्वेश्चन है क्या। 15 में कहा है एक शेयर है, शेयर ये एन इक्विटी बोलते हैं तो एक शेयर होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये 100 शेयर है जबकि 100 रुपये वाला है ये।
इसमें 80 रुपये मांगा गया है लेकिन 90 रुपये मिला है, 10 रुपये फालतू मिला है। तो 10 रुपये क्यों मिला है फालतू, ये क्यों मिला है, ये क्या चीज़ है। लेकिन इन्होंने बोला है, लेकिन ये 10 रुपये जो मिला है ये कॉल्स इन एडवांस है, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। इसके बारे में यहाँ बोला गया है कि 100 रुपये मांगा, मतलब 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपये मांगा है लेकिन मिला है 90 रुपये। तो 10 रुपये क्या है, यहाँ बोला डिफरेंस 10 रुपये क्या है। तो ये कॉल्स इन एडवांस है, जो कि कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है जब मिलता है। तो इसका जवाब है बी, 116 का बी, 116 का बी, देखिए सही जवाब है यहाँ पर। इसके बाद 15 में बोला है 100 रुपये का एक शेयर है, 80 रुपये मांगे हैं और एक्चुअल में 90 रुपये मिले हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जितना मांगा है उतने से ही क्रेडिट होगा, यानी 80 रुपये मांगा है तो 80 रुपये क्रेडिट होगा, यानी इसका जवाब है सी, 115, 115 इसका जवाब है सी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 118 में कि एक मशीन खरीदी है एक वेंडर से 1,65,000 रुपये की, कंपनी ने उनको इक्विटी शेयर दिया है 10% प्रीमियम पर, और जो है इंस्टीड ऑफ पेइंग हिम कैश, यानी नगद देने के बजाय शेयर में पैसा दिया है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो 10 रुपये का 10% काटेंगे तो 1 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। इसका मतलब है 10 रुपये में 1 रुपये जोड़ के 11 रुपये का एक शेयर बैठेगा। तो 1,65,000 को 11 से यानी 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर इसकी एंट्री अगर पूछता तो हम एंट्री इसकी ऐसे करते। सबसे पहले अगर जनरल एंट्री की बात होती कि कितना डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो इसलिए हमने इसके पूरे सवाल को बना के दिखा दिया। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर से हमने 1,65,000 की मशीन खरीद ली। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप धड़ल्ले से इसका जवाब दे सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू कर रहे हैं, उन्होंने उसको पैसा देने के बजाय शेयर दिया। तो 1,65,000 को 10 रुपये का शेयर है, इसी 10 रुपये का 10% 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, तो ये 11 रुपीज़ यानी कि 11 रुपये हो गए। 1,65,000 को 11 से डिवाइड करेंगे 15,000 शेयर आएगा। जब हम वेंडर को पैसा देंगे तो 1,65,000 यहाँ क्रेडिट है तो 1,65,000 ही डेबिट होगा। लेकिन जब हम इसको देंगे शेयर 15,000, तो 15,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये शेयर कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद 15,000 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 से। इस प्रकार से इसको हम पेमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है वेंडर्स विल बी अलॉटेड हाउ मैनी इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर देंगे, तो इसका जवाब है 15,000 इक्विटी शेयर देंगे। अगर ये क्वेश्चन बोलते कि इक्विटी शेयर कितने से क्रेडिट होगा तो 1.5 लाख से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा तो 15,000। इस प्रकार से यहाँ पर आपने ये सारी कहानी इसकी समझ ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 2121। एक वेंडर को इन्होंने 1 लाख रुपए का जो है शेयर इशू किया है, वो भी कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स, उससे 1,20,000 का नेट एसेट्स खरीदा है। तो बैलेंस 20,000 क्या होगा। भाई किसी से हम 1,20,000 की चीज़ खरीदें और उसको 1 लाख रुपए की शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 20,000 रुपये का चीज़ फालतू ले लिया, तो वो हमारे लिए तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। अगर हम सामने वाले को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तब तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि फिर गुडविल होएगा। वो किस बात के पैसे ले रहा है, वो फालतू पैसे ले रहा है गुडविल के। लेकिन अब हमने उससे ज़्यादा की चीज़ ले ली है और हम कंपनी वाले हैं, हमारे यहाँ जर्नल एंट्री बनेगी तो हमारे लिए वो कैपिटल रिजर्व होगा। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो है बी। तो 121 का जो आंसर है वो है बी। कहाँ गया, ये रहा। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। 121 के बाद यहाँ पर आ गए 122 पर। 122 पे ये कहा गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कॉल्ड अप है, यानी जो इन्होंने मांगा है वो 5 लाख रुपए मांगा है। कॉल्स इन एरियर हुआ है 40,000 का, कॉल्स इन एडवांस है 25,000 का, प्रपोज डिविडेंड है 15% का। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो पेबल होगा वो कितना होगा। तो डिविडेंड के अमाउंट के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो जानने के लिए जितना पैसा कंपनी को प्राप्त होगा, जो मिलेगा एक्चुअल में जितने शेयर का, उसी पर ही डिविडेंड मिलेगा।
उन लोगों को, शेयर होल्डरों को। तो 5 लाख रुपए में से ये 40,000 तो मिला ही नहीं कंपनी को, तो 5 लाख में से 40,000 हम घटा देंगे तो 4,60,000 आएगा। यहाँ पर वर्किंग भी किया हुआ है, इसी पर ही ये 15% कटेगा तो 69,000 का जो है प्रपोज डिविडेंड आएगा। तो इसका जवाब है डी, 69,000। तो 122 क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब है डी। अगला नंबर है 124। क्वेश्चन नंबर 124 अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है, पहले से ही इन्होंने बोल दिया है पेड अप शेयर कैपिटल 2,85,000 रुपये का है। कॉल्स इन एडवांस अलग लिखा हुआ है, कॉल्स इन एरियर अलग लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड 20% कहा गया है। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो रकम प्राप्त होने वाली है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है, यानी 2,85,000 रुपये, 285,000 ये पेड अप शेयर कैपिटल है। इसमें कॉल्ड अप था तो पेड अप बनाने के लिए हमने इसमें से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दिया था, लेकिन इसमें कॉल्स इन एरियर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये 2,85,000 है, इसी पर ही 20% हम काट देंगे। तो कुछ इस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन होगा। 285,000 का 20% 57,000 रुपये आएगा, जो कि प्रपोज डिविडेंड है, यानी डिविडेंड पेएबल 57,000 रुपये होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ए ही सही जवाब है, यह वेरीफाई होना जरूरी है। तो ये रहा ए। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर और आगे बढ़ने पर पता चलता है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ ए शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 रुपीज़ जो है पेड हुआ है इज फॉरफिटेड, और इसको इट कैन बी री इशूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि शेयर तो एक ही है, 10 रुपये का है, उसमें से 8 रुपये पेड हुए हैं, तो साफ सी बात है 2 रुपये पेड नहीं हो पाए हैं। इन्होंने कहा है कि मिनिमम कितने रुपए में दोबारा इशू किया जा सकता है। तो भाई 10 रुपये का शेयर है, अगर कंपनी ने 8 रुपये ले ही लिया है तो इन्हें 2 रुपये की ज़रूरत और है। तो इसका मतलब है मिनिमम जो इनका जो री इशू प्राइस है वो है सिर्फ 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये है इसका जवाब डी। क्योंकि जितना पैसा मिल जाता है उसके बाद जो बकाया होता है वही मिनिमम अमाउंट है इनको पूरा करने के लिए। तो उन्हें 2 रुपये और मिल जाए तो 8 तो मिला ही हुआ है, 10 पूरे हो जाएंगे। तो मिनिमम री इशू प्राइस है 2 रुपये, तो इसका सही जवाब है डी। तो 127 का सही जवाब डी है। इस बात को चेक करते हैं, 127 डी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आता है अगला 129। इसमें लिखा है मिस्टर एक्स एक होल्डर हैं 10,000 शेयर के। तो मिस्टर एक्स 10,000 शेयर के होल्डर हैं और वो 100 रुपये का एक शेयर है, जिसमें से क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने पेड किया है 3 रुपये एप्लीकेशन पे और 3 रुपये अलॉटमेंट पर। ही डिड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये पेमेंट नहीं किए हैं। इसका मतलब साफ है 3 रुपये 6 रुपये और 2 8 रुपये ही कंपनी ने मांगे हैं। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद ही उन्होंने फॉरफिट कर लिया। क्वेश्चन में आता है कि शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाई, फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा। तो भाई रूल तो अभी आपने पिछले सवाल में देखा था, जितना मांगा जाएगा उतना ही डेबिट होगा। 3 और 3 6 और 2 8, ये 8 रुपये मांगे गए हैं। तो 10,000 शेयर के 8 रुपये के रेट से 80,000 रुपया होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो 80,000 रुपया है। तो अगर इसको हम वर्किंग करके देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, 10,000 शेयर है, 3 रुपये और 3 रुपये ये दोनों पेड है और ये अनपेड है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होता है तो पूरे से होता है। तो 8 की मल्टीप्लाई 10,000 में होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट 10 मतलब 8,000 से होगा, मतलब 80,000 से होगा। तो 8 की मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो 80,000 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया।
और उसके बाद शेयर फॉरफिट में ये 6 रुपये जाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई 10,000 में तो 60,000 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 10,000 में होगी 20,000 कॉल्स इन एरियर हो गया। अब सवाल में पूछा क्या गया, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 80,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है सवाल के मुताबिक वो कितना है, 80,000 रुपये आ कहाँ रहा है, सी में आ रहा है, तो इसका जवाब सी ही है। ये जानने के लिए 129 का 129 सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है जिसमें से कंपनी ने पूरे 10 रुपये इशू कर दिए हैं। एट पर का मतलब होता है 10 के 10 पूरे इशू किए गए। एक कहा गया कि ये जो 2000 शेयर है वो मिस्टर ए के पास है जिन्होंने अलॉटमेंट के 4 रुपये पेड नहीं किए हैं। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वाज 9। अब इन्होंने कहा कि जो मांगा गया पैसा है वो 9 रुपया है। देखो लैंग्वेज में लिखा है ये शेयर 10 रुपये के हैं तो 10 रुपये पर इशू किया जाएगा, एट पर लिखा है, लेकिन कंपनी ने मांग की है सिर्फ 9 रुपये की, तो कंपनी को 9 रुपये में से 4 रुपये तो मिले ही नहीं है, तो 5 रुपये ही मिले होंगे। क्वेश्चन में कहा है फॉरफिटेड ऑन फॉरफिटेड द अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल में कितना रुपया डेबिट होगा, तो उन्होंने 9 रुपये मांगे हैं तो 9 रुपये का 2000 शेयर का 9 दूनी 18 यानी 9 2 जा 18,000 उनका सवाल होना चाहिए डी, जो कि वर्किंग के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो 2000 शेयर का 9 रुपये का रेट है जिसमें 5 रुपये पेड है, अलॉटमेंट वाला ये पैसा अनपेड है, तो 9 की मल्टीप्लाई पूरे 2000 में शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 से डेबिट होगा। सही जवाब यही है। शेयर फॉरफिट अगर पूछता तो 2000 इंटू 5 10,000 फॉरफिट माते, 2000 इंटू 4 शेयर अलॉटमेंट में चले जाते, लेकिन क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का पैसा पूछा है तो इसका जवाब है 18,000, तो और इसका जो जवाब है वो है डी, 130 नंबर का है डी, 130 नंबर का है डी। तो आपने भी देख लिया इसका आंसर डी है। इसके बाद है 132। यहाँ पर लिखा है 500 शेयर है 20 रुपये का है, 5% डिस्काउंट पर मतलब फॉरफिट किया गया ये शेयर जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पैसा 9 रुपया 5 रुपया पेड नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 20 रुपये का शेयर है, 5% डिस्काउंट है। अगर 20 रुपये का 5% काटा जाए तो 1 रुपया होता है, इसका मतलब ये शेयर डिस्काउंट को हटाने के बाद 19 रुपये का बैठता है। 19 रुपये में 9 रुपये और 5 रुपये तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब 9 5 14 रुपये पेड नहीं है, तो मात्र 14 और 5 19, तो 5 रुपये ही पेड होंगे। इनकी वर्किंग होगी इस तरह से, 5 रुपये की एप्लीकेशन ये तो जो है दिया हुआ है पेड है, ये और ये कॉल के पैसे अनपेड है, तो जब हम फॉरफिट करेंगे तो 500 के मल्टीप्लाई पूरे इसमें पूरे 20 में करेंगे, तो 500 का 500 में मतलब कि 500 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 होगा डेबिट। उसके बाद जो पेड हो गया है 500 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 500 तो 2500 शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। और यहाँ पर 10 रुपये का है पेमेंट अलॉटमेंट वाला पूरा डिस्काउंट को लेकर के, तो 10 की मल्टीप्लाई 500 में करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा 5,000 रुपया। और यहाँ पर देखेंगे तो 5 रुपये का लास्ट वाली फाइनल कॉल है, 5 पंजे 25, तो ये 2500 रुपये जो है फर्स्ट कॉल के होंगे, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2500 रुपये होंगे। इस प्रकार से 10,000 रुपये ये पूरे हो जाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो इन्होंने पूछा क्या है। अब इनका कहना है कि ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। अरे यार शेयर कैपिटल कहाँ है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा 10,000 रुपये से, तो इसका सही जवाब है ए, यानी अरे ये तो सवाल ही हमने पलट लिया लगता है। सवाल तो ये है, कन्फ्यूजन देखो कैसे हो रहा है। 500 शेयर का इसका जवाब में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है इसका अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओहो, शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा क्रेडिट होगा, तो हमने जब वर्किंग किया तो शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट होगा ये 2500 रुपये, जो ये पेड है यही फॉरफिट हो जाएगा। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है बी
तो इसका बी जवाब है। तो इसका मतलब है 132 का बी होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन कहाँ है? 132 का बी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 133 ए, यहाँ पर लिखा है इफ ए शेयर ऑफ 10 ईच इज इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड एंड 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फॉरफिटेड। जब ये कह रहा है कि भाई हमने 10 रुपये का शेयर 2 रुपये के हिसाब से मांगा, 12 रुपये के हिसाब से मांगा है, तो 12 रुपये के हिसाब से मांगा है तो 8 रुपये उसमें से पेड हो गया प्रीमियम सहित। तो जब प्रीमियम पेड ही हो गया तो प्रीमियम का हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो 8 रुपये में से प्रीमियम 2 रुपये हट जाएगा तो 6 रुपया बचेगा प्रीमियम का, जो मतलब प्रीमियम हटा के 6 रुपये का हमारा पेमेंट हुआ है। तो 10 रुपये में से 6 रुपये पेड हो गए, 4 रुपये अनपेड हो गए। शेयर कैपिटल शुड बी डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल कितना रुपया डेबिट होगा? तो शेयर कैपिटल तो 10 ही रुपये से डेबिट होगा, क्योंकि 10 रुपये तो पूरे मांगे हैं उन्होंने, तो जितना मांगा जाता है उतना ही डेबिट होता है। तो शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वो पूरा का पूरा ही होगा। इसमें शेयरों की संख्या नहीं दी है, शेयर है एक, यहाँ लिखा है ए शेयर यानी एक शेयर। तो इसका आंसर होना चाहिए 10 रुपया, जो कि है बी। क्वेश्चन नंबर 133 इसका जवाब है बी, 133 बी, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद आता है 134 इफ ए शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹6 हैज बीन पेड इज फॉरफिटेड इट कैन बी री इशूड एट द मिनिमम प्राइस। अरे ये तो पहले ही पूछा गया था, अभी इससे पहले एक सवाल पूछा था कि मिनिमम कितने रुपए में री इशू करेंगे। तो यहाँ वाले में देखेंगे तो 8 रुपये मिल गए, 2 रुपये रह गए, तो मिनिमम 2 रुपये में इशू हुआ था। अब इसमें क्या पप्पू बनाने वाला काम कर रहा है, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। 10 रुपये में 6 रुपये पेड हो गए, 4 रुपये रह गए, तो वही 4 रुपया मिनिमम होगा। भाई 10 रुपये तो हमें चाहिए ना टोटल, तो 6 रुपये मिल गए तो मिनिमम 4 रुपये में री इशू कर देंगे, तो कोई 4 रुपया दे देगा, 6 इन पे पहले ही आए पड़े, 10 रुपया हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब है मिनिमम 4 रुपया होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी, 134 बी, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 142 में। इसमें क्या बोला गया? इसमें कहा गया है कि एक कम इक्विटी शेयर है 100 रुपये का, कंपनी ने मांगा है 80 रुपया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने 60 रुपये पेड किए हैं। भाई कमाल का सवाल है, 80 रुपये मांगा गया, 60 रुपये पेड किया है, तो 20 रुपये अनपेड किया है। शेयर कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपये डेबिट होगा? जितना मांगा जाएगा, तो मांग कितना रहे? 80 रुपये, तो 80 रुपये ही तो होगा इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको अगर मान लो मैं आपको दिखाना चाहूँ कैसे हुआ है, 80 रुपये की डिमांड हुई है, तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग होगी। शेयर तो है एक, तो और इसमें लिखा है 60 रुपये के पेड हो चुका है, 20 रुपये अनपेड है, तो जो 60 रुपये पेड है वही फॉरफिट हो जाएगा और ये कॉल सीनियर हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में टोटल ये 80 रुपये डेबिट हो जाएंगे। तो सवाल में यही पूछा है कि शेयर कैपिटल में कितने डेबिट होंगे, तो इसका जवाब सीधा सा है 80 रुपये। तो इसका जवाब चेक करते हैं, 80 रुपया है 140, कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? 142 का है जवाब 80 रुपये, तो इसका जवाब है बी, 142 का बी, 142 का बी, ये रहा सही जवाब हो गया। इसके बाद 143 में भी है न्यूमेरिकल। एक इक्विटी शेयर है 20 रुपये का, कंपनी ने मांगा है 18 रुपये, लेकिन एक शेयर होल्डर ने पेड किया है 14 रुपये, यानी कि 18 में से 14 पेड किया है, 4 रुपये पेड नहीं किया है, फॉरफिट हो जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना रुपया जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा? 14 रुपया जाना चाहिए। क्यों? 18 रुपये उन्होंने मांगे हैं, 14 रुपये उन्होंने पेड कर दिए हैं, बाकी 4 रुपये अनपेड है, तो जो पेड हो जाता है पेमेंट वही फॉरफिट होता है। तो फॉरफिटेड में कितना क्रेडिट होगा? तो सिंपल सी बात है कि फॉरफिटेड में 14 रुपये क्रेडिट होंगे। तो इसका 143 का जो जवाब है वो होना चाहिए सी। सी का मतलब है हम इसको अगर करना चाहेंगे तो मैंने करा है कि नहीं, अभी चेक कर लेते। हाँ करा तो है भाई, चेक करते हैं। ये रहा 143, 14 रुपये पेड है, 4 रुपये अनपेड है। अगर इसमें से कुछ भी पूछता तो आराम से ऐसे निकाल लेते, 14 4 18, 18 1 कम 18, तो 18 रुपीज़ जो है शेयर कैपिटल डेबिट होगा,
जो पेड है वो फॉरफिट में चला जाएगा, जो अनपेड है कॉल्स इन एरियर होगा। क्वेश्चन पूछा फॉरफिट कितने का होगा, तो भाई 14 रुपीज़ का आ रहा है, तो इसका जो जवाब है वो 14 रुपीज़ है। तो वो इसके सॉल्यूशन में जवाब है सी, 143 का सी, 143 सी बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद है 144 में कंपनी ने 100 शेयर इशू किया, 100 रुपये का एक शेयर इशू किया। ये जो लिख देता ना ए शेयर इतना बेकार वर्ड है यहाँ। अरे 100 शेयर लिख, 200 लिख, 400 लिख, ए शेयर बोलता है, इतना ज़बरदस्त कंफ्यूज कर देता है ये कि एक शेयर के बारे में पूरी स्टोरी लिखी है। तो 10-20 रुपये के हिसाब से हमें बताना होगा। 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे कैलकुलेशन बच्चे समझते हैं। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं तो हम बड़े बड़े सवाल का अमाउंट बड़ा बड़ा देखते हैं, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतने फॉरफिट हुए, इतने हज़ार जो है कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। लेकिन यहाँ 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये ऐसे लिखा हुआ है। तो बताओ बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होंगे। शेयर कहता है ए शेयर, ए का मतलब हुआ एक शेयर। अब एक शेयर के हिसाब से बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे क्या। परंतु अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको समझ जाइए कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, दिमाग फ्लॉप शो कर देगा। एक शेयर है 100 रुपये का है, प्रीमियम 10 रुपये, तो 110 रुपया हो गया, इशू किया गया। अब बोलता है होल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, यानी पूरा 110 रुपये इन्होंने मांग लिया। बट इन द केस ऑफ ए शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है, ओनली 80 रुपीज़ हैज़ बीन रिसीव्ड, उसने 80 रुपये ही जो है उससे प्राप्त हुए हैं कंपनी को। द शेयर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड बाई, शेयर कैपिटल कितना रुपया क्रेडिट होगा। क्रेडिट का मतलब होता है कितना रुपया कंपनी ने जो टोटल मांगा था, ऊपर तो उन्होंने पूरे 100 के 100 ही मांगे हैं। तो जब री इशू करेंगे तो री इशू करके भाई जब हम फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। इन्होंने कहा शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कब होता है, जब हम री इशू करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 144 में कहा है तो इन्होंने 100 रुपये पूरे ही मांगे हैं। तो जब शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो हमें उतना ही क्रेडिट करना होगा जितना हमें चाहिए। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 100 रुपये। तो इन्होंने बोला कितना क्रेडिट करोगे, तो भाई हम तो क्रेडिट 100 रुपया ही करेंगे। 10 रुपये तो प्रीमियम है, वो तो शेयर कैपिटल से हट के है। शेयर कैपिटल का तो शेयर कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो इन्होंने बोला है शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होगा, तो जवाब होना चाहिए 100 रुपये। तो इसका जवाब 100 रुपया होगा, परंतु यही सही है, ए बिल्कुल एब्सोल्युटली मुझे यकीन है, और वो है ए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140, 145, 6, और यहाँ तो है ही नहीं न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर आ जाइए 149 पे। 149 पे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है आलोक लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफिट किए। 10 रुपये का एक शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी 10 रुपये पूरे मांगे गए हैं। और हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर, फाइनल कॉल मनी 4 रुपये पर शेयर। यानी इन्होंने 300 शेयर के जो 10 रुपये के हिसाब से पैसे मांगे गए उसमें 3 रुपये और 4 रुपये तो पेड, क्या करें, नॉट पेड है कि पेड है, राम फॉर नॉन पेमेंट है यार, नॉन तो सही लिख देता, लिखा है पर दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के 4 रुपये पेड नहीं किए, यानी 10 रुपये में से 7 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 3 रुपये का पेमेंट फिर हुआ होगा। अभी कहते हैं आगे एक झोला लगा गया, इसमें से 125 शेयर ही दोबारा बेचे गए श्याम नाम के किसी दूसरे शेयर होल्डर को 9 रुपये के रेट से फुल्ली पेड। उसे कह दिया भाई तू 9 रुपया दे दे, हम 10 रुपया अपने आप ही पूरा कर लेंगे। तो यानी 1 रुपया जो कम पड़ेगा वो फॉरफिट से लेना पड़ेगा इनको। तो इनका मानना है कि व्हाट विल बी बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ 125 शेयर। अगर हम 125 शेयर को री इशू कर देते हैं, 300 में से 125 शेयर अगर री इशू करते हैं तो हमारे पास 175 शेयर ही बचेंगे। तो 175 शेयर का फॉरफिटेड का पैसा हमें पता लगाना है कितना बचेगा। तो फॉरफिटेड का जो पैसा हमारे पास है वो 3 रुपये के रेट से जो पेड हुआ था, हमने 10 रुपये में से 3 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये तो पेड नहीं किए, लेकिन 3 रुपये पेड किए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में जो तरीका है कुछ इस तरह से आपके सामने है ये
कंडीशन इसकी ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ पर लिखा है 300 शेयर 3 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, ये दोनों तो पेड नहीं है। 125 शेयर दोबारा 9 रुपये के रेट से बेच दिए। अब जो हमारे पास ये 300 शेयर, इसके दो टुकड़े हो गए, एक तो 125 दो दोबारा बेच दिया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। इसका फॉरफिट भी यूज हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और जो कम बचेगा वो यूज कर लेंगे। लेकिन जो शेयर हमारे पास बच रहे हैं, अभी 175 शेयर का फॉरफिटेड का पैसा बच रहा है। फॉरफिटेड होगा 3 रुपये के रेट से, तो हम 175 का 3 रुपये के रेट से 525 रुपया हमारा फॉरफिटेड अमाउंट होगा बैलेंस वाला। तो इसका जो जवाब है 525 रुपये, वो है कितना नंबर पे, वो है डी, लास्ट में है। तो डी का मतलब है डी 149 का डी बिल्कुल सही जवाब। अब आ जाते हैं हम 150 पे। डायरेक्टरों ने एक अरे यार यही शोर मचाएगा क्या तेरी। क्वेश्चन नंबर 150 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी रिजॉल्व टू फॉरफिट 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.5 पेड अप 700 ऑफ दीज शेयर्स आर रीइशूड एट ₹7 per share. The amount to be transferred to capital reserve accounts would be, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का पैसा मांगा गया है, वो भी 700 शेयर का। तो क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको ध्यान से देखना होगा। इसका जो हमारा वर्किंग टेबल है, वर्किंग का जो इलाका है, वह कुछ इस तरह से तय किया जाएगा। 1000 शेयर का 7.5 रुपये के हिसाब से पेड है और 2.5 रुपये के हिसाब से मतलब कि अनपेड है, जो कि कॉल्सिनेरियर है। तो 1000 शेयर का 7.5 रुपये के हिसाब से पेड है और 2.5 रुपये अनपेड है। लेकिन जो हम रीइशू कर रहे हैं, हम रीइशू कर रहे हैं 700 शेयर, वो भी 7 रुपये के हिसाब से। तो हमारे पास जो फॉरफिट का पैसा होगा वो 7.5 रुपये के रेट से 700 शेयर का पता लगाना होगा कितना है। तो 700 शेयर का 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 5250 रुपये का फॉरफिट का पैसा होगा। इसमें से जो हम यूज करेंगे, हम यहाँ पर 700 शेयर 7 रुपये के रेट से बेचेंगे, तो यहाँ पर 3 रुपये की कमी पड़ जाएगी। 700 इंटू 3 के हिसाब से पैसा कम पड़ेगा, तो उसे हम फॉरफिट यानी इसमें से ही लेंगे। तो 700 माइनस वो मतलब इंटू 3 करेंगे, तो उसको माइनस करेंगे हम, जो यूज कर लिया पैसा उसको हम माइनस करेंगे 2100। तो 5250 रुपये हमारे पास 700 शेयर के 7.5 के रेट से फॉरफिट का पैसा आया। 700 शेयर को जब हम दोबारा बेचने लगे 3 रुपये कम पड़ गए, तो 700 को 3 रुपये के रेट से 21 रुपये हम इसमें से यूज करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व जो बचेगा 3150 रुपये, 3150। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, वो होगा 3150 डी, यानी 150 का है डी। ये है जवाब इसका यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हो गया 150। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में। क्वेश्चन नंबर 151 यानी 151, कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए 20 ईच के हिसाब से 15 रुपये पर शेयर कॉल्ड अप यानी मांगा गया है, जिसमें से 10 रुपये पर शेयर ही पेड हुए हैं, वो भी ए के द्वारा। यहाँ पर ए जो बताया है वह एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है। दीज शेयर्स वे रीइशूड, दोबारा बी नाम के किसी व्यक्ति को फुल्ली पेड में यानी 20 रुपये के हिसाब से बेचे गए, लेकिन उसने 15 रुपये ही दिए। तो 5 रुपये का जो जुगाड़ है यानी 5 रुपये का जो बंदोबस्त है उसे हमें फॉरफिट से करना पड़ेगा। तो हम इसका जो हिसाब किताब लगाएंगे, 500 शेयर का 15 रुपये मांगे गए हैं लेकिन 10 रुपये पेड है। तो इसका मतलब इसकी जो वर्किंग होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। 500 शेयर का 10 रुपये पेड है, 5 रुपये अनपेड है, शेयर वैसे 20 रुपये का है। तो जो यहाँ पर फॉरफिटेड का पैसा होता है वो कितना होगा, तो 500 इंटू 15 पहले शेयर कैपिटल में आएगा 7500 रुपये, 7500, फिर 500 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो भाई शेयर फॉरफिटेड में 5000 यानी 5000 जाएगा। उसके बाद जो कॉल्सिनेरियर होगा वो कॉल्सिनेरियर होगा 500 इंटू 5। अब लेकिन इन्होंने बेचा है
500 शेयर को दोबारा जब बेचा तो इन्होंने कहा कि भाई हम 15 रुपये में फुल्ली पेड करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 शेयर का 15 रुपये के रेट से 7500 यानी 7500 रुपये मिलेंगे। लेकिन फुल्ली पेड का मतलब है ये पैसा 20 रुपये के रेट से पूरा करना होगा शेयर कैपिटल में। फुल्ली पेड का मतलब पूरा पैसा, तो 500 इंटू 20 करेंगे 10,000 रुपये पूरा करना होगा। तो अब हमें यहाँ पर 2500 की कमी हो गई। वो 2500 हम इस 5000 का जो फोरफीट है इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि सारे शेयर बेचे गए हैं। तो 5000 में से 2500 निकालेंगे तो 2500 बच जाएंगे, वो हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इन्होंने इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा क्या है, ये कैपिटल रिजर्व ही पूछ रहे हैं, तो वो है डी, क्योंकि 2500 यहीं आ रहा है। तो 150 नंबर है, नहीं यार 151 नंबर है, 151 कहाँ है, ये रहा, इसका आंसर है डी। नंबरों बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक जैसे सवाल दिखाई देते हैं, पता चला 150 है कि 51 है। 152 नंबर 152, ए लिमिटेड ने 20 शेयर फोरफीट करे, मतलब 20 शेयर के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है 10 रुपये का एक शेयर है, इसमें से 8 रुपये ही, मतलब आउट ऑफ दीज 8 शेयर जो हैं री इशू करे गए थे। क्वेश्चन में अगर हिंदी बताने लगो तो अंग्रेजी खराब हो जाएगी, अंग्रेजी में बताने लगो तो हिंदी खराब हो जाएगी, इसलिए खिचड़ी बताना पड़ता है। क्योंकि इंग्लिश के भी मीडियम के बच्चे बैठे हैं और हिंदी मीडियम के भी बच्चे बैठे हैं, इसलिए दोनों को एक्सप्लेन इस प्रकार से करना पड़ रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के बच्चे आसानी से समझ सकें। तो ए लिमिटेड ने 20 शेयर फोरफीट किए हैं जो कि 10 रुपये का है। इसमें से 8 शेयर जो है दोबारा बेचे गए हैं फुल्ली पेड में 5.5 रुपये के हिसाब से। अब इन्होंने कहा है कि शेयर फोरफीटेड अकाउंट में कितना डेबिट होगा। अरे भाई डेबिट कब होता है, यहाँ देखिए शेयर फोरफीटेड डेबिट कब होता है, जब रीइशू होता है। तो रीइशू जब होएगा जब तो डेबिट होएगा। अब इनकी कहानी कुछ इस प्रकार से है, 8 शेयर को 5.5 के रेट से बेचा गया, तो बैंक में 8 शेयर के 5 रुपये 50 पैसे के रेट से पैसा आएगा 44 रुपये। इन्होंने कहा कि फुल्ली पेड में बेचना है। फुल्ली पेड का मतलब होता है 8 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपये फुल्ली पेड अमाउंट है। तो 80 रुपये पूरा करने के लिए जो पैसा यहाँ कम पड़ेगा वो हम फोरफीट से लेंगे। तो फोरफीट से 10 रुपये पूरा करना है, 5.5 मिल गए, 4.5 रह गए। या यूँ समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, 80 में से 44 मिल गए, 36 रह गए। तो 80 में से 44 अगर माइनस कर देते हैं 36 बचेगा। अब 36 जो बचेगा 8 शेयर के, अगर आप रेट के हिसाब से चेक करोगे तो 10 रुपये में से 5.5 रुपये मिल गए, 4.5 रुपये रह गए। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 36 रुपया ही आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है वो 36 है। तो 36 का आंसर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी में, तो इसका 152 का आंसर है बी, 152 बी। अब पहुँचते 153 में, इन्होंने 2000 शेयर फोरफीट करे हैं 10 रुपये वाले, जिसमें से कहा है कि ये 10 रुपये के हिसाब से बेचे जाएंगे। जो कि ए के पास है, उसने पेमेंट जो नहीं दिया है वो अलॉटमेंट का 4 रुपया नहीं दिया है। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वाज 9, ये मतलब 9 रुपये कंपनी ने टोटल मांगे थे, उसमें से 4 रुपये पेड है नहीं, 5 रुपये पेड होंगे। फोरफिटेड द अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इज, जब शेयर फोरफिट करेंगे शेयर कैपिटल कितना डेबिट करेंगे। तो भाई डेबिट करने वाली बात आती है तो 9 रुपये मांगे हैं, तो 9 शेयर के मतलब 9 रुपये के हिसाब से 2000 शेयर के 9 दूनी 18,000, 18,000 रुपीज़ जो है शेयर कैपिटल में डेबिट होगा। तो इसको अगर हम वर्किंग में देखेंगे तो इस प्रकार से देख लेंगे, 2000 शेयर के 5 रुपये ये वाले तो पेड हैं और ये पेड नहीं है, क्योंकि 9 रुपये मांगा है उन्होंने, 4 रुपये अनपेड है, 5 रुपये पेड है। तो ये टोटल 9 रुपये होते हैं, 9 दूनी 18, शेयर कैपिटल में हम 18,000 रुपये यहाँ पे डेबिट करेंगे। बाकी फोरफीट पूछता तो 10,000 आ जाता 2 5 या 10 करके। और अगर ये पूछ लेता शेयर अलॉटमेंट का पैसा या कॉल सीनियर तो 8,000। फिलहाल हमसे पूछा शेयर कैपिटल तो है 18,000 और इसका सही जवाब 153 का क्या है, तो 153 का है डी, 153 का है डी। अब तो बढ़िया नज़र आया। 154 में कहा गया है एसेट्स खरीदा है 15 लाख रुपए का एच लिमिटेड से, और उसको दिया है 100 रुपये वाले शेयर 25% प्रीमियम पर। अगर 100 रुपये का 25% होता है तो 25 रुपया होगा। यानी ये जो 15 लाख है इसको अगर हम शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ शेयर ही बोला है कितना इशू करना पड़ेगा, तो 15 लाख को हम 100 और 25 रुपया और जोड़ दें तो 125 के हिसाब से शेयर बनाएंगे। तो 15 लाख को 125 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे 12,000 शेयर आएगा।
तो इसका जो 12,000 शेयर आएगा, तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। 154 का सही जवाब है ए। 154 का ए। सवाल समाप्त होने वाला है। यहाँ पर है मिस्टर रमेश 5,000 शेयर के होल्डर हैं। 10 रुपये के हिसाब से उन्होंने 30 रुपये एप्लीकेशन का और 40 रुपये अलॉटमेंट का पेड किया है। उन्होंने 20 रुपये फर्स्ट कॉल के पेड नहीं किए हैं, उनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए फर्स्ट कॉल के बाद। इसका मतलब है 30 40 हो गया 70 और 20 90। 90 रुपये जो है उनसे मांगे गए हैं। तो अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा शेयर कैपिटल कितना रुपया डेबिट होगा। लो भाई कर लो बात। 90 रुपये मांगे हैं तो 90 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर का 90 इंटू यानी 90 इंटू 5,000 4.5 लाख रुपया होगा। इसका सही जवाब होना चाहिए सी। तो एक ये रहा 155 का सी। वैसे मैंने करके भी दिखा रखा है यहाँ पे। 5,000 ये 30 रुपये पेड है, 40 पेड है या अनपेड है, तो पूरा 90 रुपया हो गया। 90 से मल्टीप्लाई 5,000 में करेंगे, शेयर कैपिटल में डेबिट होगा 4.5 लाख और फॉरफिट में जाएगा 3.5 लाख, यानी कि 70 इंटू 70 की मल्टीप्लाई 5,000 में। और ये तो कॉल सिनेरियन है ही 20 इंटू 5,000। तो इस प्रकार से हमसे पूछा है शेयर कैपिटल का पैसा तो होगा 4.5 लाख। तो इसका जवाब आपने देख ही लिया, 4.5 लाख है सी। यहाँ पर बोला गया है वाई लिमिटेड ने 200 शेयर जो है रवि के पास है, 10 रुपये के हिसाब से 8 रुपये ही मांगा गया है, जिसमें से उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 3 रुपये पेड किए हैं। 8 रुपये में 3 रुपये पेड है, बाकी पेड नहीं है। तो अब इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से होगी। 156 ये देखेंगे तो 3 रुपये पेड है और 200 में 5 रुपये अनपेड है। तो इन्होंने रीइशू किया है 120 शेयर 8 रुपये के रेट से फुल्ली पेड में। तो अब सवाल में पूछा गया कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। तो भाई हमें अब 120 का ही पता लगाना है। तो 120 इंटू 3, तो जो शेयर फॉरफिट का पैसा होगा वो 360 रुपया होगा। इन्होंने जो शेयर बेचा है वो बेचा है 120 शेयर 8 रुपये के रेट से, 2 रुपये यहाँ कम पड़ेंगे। 120 इंटू 2 यानी 240 रुपये की कमी पड़ेगी। तो 240 रुपये हम इसी में से 360 में से लेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में 120 रुपया बच जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब है वो है 120 रुपये, जो कि है डी। 156 का है डी। अब बात करेंगे 157 लास्ट क्वेश्चन का। 200 इक्विटी शेयर है 100 रुपये का, फॉरफिट किया नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। दिस शेयर वेयर रीइशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 200 शेयर है, 200 शेयर ये रहा, 70 रुपये पेड है, 30 रुपये अनपेड है। अब हम जब रीइशू करेंगे, तो जब रीइशू कम में करते 100 से कम में, तो हम फॉरफिट का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन अब हम 100 से ज़्यादा में रीइशू कर, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी 100 के बजाय 110 में। तो हम जब 110 में करेंगे तो हमारे जो शेयर होंगे 200 शेयर का 70 रुपये के रेट से पूरा का पूरा पैसा 14,000 बच जाएगा। ये यूज नहीं होगा। अब इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका सही जवाब है सी, 14,000 रुपये। इसी के साथ ही आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।